Good morning, students. I am your subject teacher. So, my dear students, how are you? Be safe and stay home. So, I am going to start chapter 1. कामना। नहीं चाहे धन की मुझको, दीन दुखी को अपनाऊं। ई सुमति दो, विद्या धन दो, जन सेवा में लग जाऊं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल बताया गया है कि ना मुझे धन की चाह है, बिल्कुल मुझे चाह है तो दीन दुखी को अपनाने की चाह है। हमें सुमति दें, विद्या धन दें, जिससे कि हम जन सेवा में लग जाएं, लोगों की मदद करें। खाना पीना मौज उड़ाना ऐसी मेरी चाह नहीं, पर उपकार सदैव करूं पर अपनी कुछ परवाह नहीं। अपने सुख सुविधा मौज मस्ती खाने पीने की चाह ना करके सदैव दूसरों का उपकार करूं और अपनी कुछ परवाह ना करूं, इस कविता में कहा गया है। छोड़ पराए रहन सहन को, निज वस्तुओं को अपनाऊं। वीर जवाहर सुभाष बाबू, गांधी जी सा बन जाऊं। अब दूसरों के रहन सहन स्वभाव ये सारी चीज़ों का परवाह ना करके, उसे छोड़ के निज वस्तु दूसरों की वस्तु को अपनाऊं। जैसे वीर जवाहर सुभाष बाबू, गांधी जी सा बन जाऊं। बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी सा बनने की इच्छा प्रकट की गई है। छुआछूत का भाव मिटाकर सबको गले लगाऊं मैं। ऊंच नीच का भेद भुलाकर समता को अपनाऊं मैं। बिल्कुल जाति पाति छुआछूत भेदभाव ये सारी चीज़ों को मिटा के बिल्कुल एक दूसरे को गले लगाकर, ऊंच नीच का भेद को भुलाकर समानता का अपनाने की बात की गई है। नहीं चाहता जग वैभव में या धन दौलत को पाना, किंतु चाहता मेरे ईश्वर मातृभूमि पर बलि हो जाना। बिल्कुल उसमें धन दौलत जग वैभव की चाह नहीं है, लेकिन अगर वह चाहता है तो सिर्फ ईश्वर को के बनाए हुए मातृभूमि पर बलि हो जाना। जैसा कि आपने देखा बच्चों, ये कामना पाठ जिस कविता के कवि का नाम है दीनदयाल उपाध्याय, इस कविता को मैंने विस्तृत रूप में बताया। अब आगे हम बिल्कुल कविता के अभ्यास के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है शब्दार्थ। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, पहला शब्दार्थ है दीन। दीन का अर्थ है गरीब, असहाय। दूसरा उपकार, दूसरों की भलाई। तीसरा अर्थ है परवाह, देखभाल, ध्यान। निज, अपना। पांचवा अर्थ है जग, जग का संसार। 6 नंबर सुमति, अच्छी बुद्धि। 7 सदैव, सदा हमेशा। रहन सहन, रहने जीने का तरीका। 9 समता बराबरी। 10 वैभव शान और शौकत। तो ये शब्दार्थ थे बच्चों जिसका अभी हमने अभ्यास किया। और अगला प्रश्न उत्तर है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब कविता के बिल्कुल मौखिक प्रश्नों के कुछ प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। कविता के कवि का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 1। उत्तर, कविता के कवि का नाम दीनदयाल उपाध्याय है। दूसरा प्रश्न है, कवि किस किस बात को अपनाना चाहते हैं। उत्तर है, कवि सुमति, विद्या, जनसेवा और ऊंच नीच का भेद भुलाकर समता को अपनाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, छुआछूत से आप क्या समझते हैं। उत्तर,
छुआछूत से तात्पर्य ऊंच नीच में भेदभाव करना और समता का अधिकार न देना है। जैसा कि आपने देखा बच्चों कि कविता के प्रश्नों का उत्तर, कविता के शब्दार्थ का विस्तार से मैंने व्याख्यान किया है। अब सारे बच्चों के द्वारा यह कार्य उनकी कॉपी में होने चाहिए। आप बिल्कुल इसका अभ्यास कीजिए, पढ़िए और बाकी के प्रश्नों का उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी, बताऊंगी। तो बच्चों घरों में रहिए, सेफ रहिए, बी सेफ, स्टे होम।